शांति। तो आज के नुमा शाम के समय में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी भावना बहन जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही 12 वर्ष की उम्र में ही आपको अपने ही घर में अलौकिक वातावरण मिला, क्योंकि पूरा ही परिवार ज्ञान में चल रहा था। और फिर लौकिक अलौकिक रीति से पढ़ाई पढ़कर बड़े हुए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। कुछ वर्ष भारत की धरनी पर रहकर सेवाएं की और फिर 1982 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए चुना। विदेश में विशेष करके वर्तमान में आप न्यूजीलैंड और फिजी इन देशों को संभालते हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में सेवाओं के लिए भ्रमण करते हैं। कोरोना काल आ गया तो ऑनलाइन से भ्रमण किया और फिर ऑफलाइन। तो आज हमारे बीच में हैं बहुत सुंदर विषय के साथ श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे बनानी होगी ये स्मृति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ, क्या उसके परिणाम हमको मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, डिटेल में दीदी हमें मार्गदर्शन देंगे अपने 50 साल के अनुभवों के आधार से। सुनते हैं दीदी को। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। भारत में आकर अपने ही भाई बहनों से मिलकर बहुत ही अपनेपन की फीलिंग्स रहती है। वैसे तो हम सारा टाइम विदेश में अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं, विदेशी भाई बहनों के साथ होते हैं तो थोड़ा अलग प्रकार का अनुभव होता है। लेकिन अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही भाई बहनों के साथ एक विशेष अपनेपन की फीलिंग्स रहती है। तो जैसे कि इंदिरा बहन ने बताया, आज का हमारा टॉपिक है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारी स्मृति श्रेष्ठ और स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें थोड़ी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, उसकी सारी प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं, उसका अनुभव भी हम लोग करते हैं। तो कई बार दादी जानकी हम लोगों को ये सारी थॉट प्रोसेस समझाती थी। तो उसमें वो बताती थी कि सबसे पहले हमारे मन में जो संकल्प आते हैं ना, जिसको हम कहते हैं मनन, कोई भी बात होती है तो पहली स्टेज है मनन की। जैसे कि बाबा की मुरली हमने सुनी, बार बार उसके ऊपर हमने मनन किया, उस पॉइंट को याद किया, जिसको हम मनन कहते हैं। और जितना जितना हमारा मन अच्छी बातों के विचारों में बिजी रहता है, उतना उतना और बातों से फ्री हो जाएगा। तो पहली स्टेज है मनन। उससे आगे चलते हैं तो दूसरी स्टेज आती है, जिसको कहते हैं चिंतन। तो मनन में हम पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, याद दिलाते हैं अपने आप को। दूसरी जो प्रोसेस है वो है चिंतन, यानी उसका चिंतन करते हैं।
बार बार अंदर में रिपीट करते हैं। अब बाबा की मुरली सुनी तो वही पॉइंट को बार बार अंदर में रिपीट किया, तो रिपीट करने से क्या फ़ायदा होता है, चिंतन करने से क्या फ़ायदा होता है, तो हमारा मन चिंताओं से फ्री हो जाता है। कई बार आप देखो, अगर ज्ञान की बातें नहीं होती है तो मन में और बातें आ जाती है, और बातें जो आती है वो फिर हमारे मन को दुखी, अशांत कर देती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उन बातों का हम बैठ करके चिंतन करते रहे, ताकि मेरा मन सब प्रकार की चिंताओं से फ्री रहे। या तीसरी स्टेज आती है, वो है मंथन। मंथन माना चर्निंग। जैसे बाबा कई बार उदाहरण मुरली में सुनाते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर के बहुत बड़ा भगीरथ कार्य संपन्न किया, याद है ना, समुद्र मंथन का। बहुत बड़ा भारी काम था, लेकिन आसानी से पार किया। तो वो जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय सबसे पहले उस मंथन से क्या निकला? विष निकला, पॉइजन, या जो कोई को नहीं चाहिए था, न देवताओं को चाहिए था, न असुरों को चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो विष था वो भगवान को दे दिया। भक्ति स्टोरी में शंकर का नाम बताते हैं, हकीकत में वो बाबा ने ले लिया। उसके बाद फिर से वो मंथन करने का कार्य कंटिन्यू किया, या तो फिर उसके अंदर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली है। अंदर से अमृत निकला, लक्ष्मी निकली, 9 रतन निकले, जो सबको चाहिए था। तो यही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है। जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करने बैठते हैं, सबसे पहले क्या इमर्ज होता है? विष निकलता है ना, व्यर्थ संकल्प आएंगे, जो काम की बातें नहीं है वो याद आएगी। या तो कई बार बाबा के बच्चे डर जाते हैं कि अरे हम तो इतने पुराने हैं, बैठ करके ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, और बातें आ जाती है। तो कई बाबा के बच्चे डर करके छोड़ भी देते हैं, इससे तो अच्छा है करे ही नहीं। लेकिन याद करें, हमारा भक्ति का यादगार है, अगर विष निकले तो मुझे क्या करना है? शिव बाबा को दे देना है। परंतु मेरा कार्य कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, या तो फिर इवेंचुअली अंदर से अमृत डेफिनेटली निकलेगा। या तो ये हो गया विचार सागर मंथन। कभी कभी बाबा हम बच्चों को उदाहरण देते हैं कि जब वो दही को मथते हैं, या तो अंदर से क्रीम निकलता है, और वो जो क्रीम होता है वो हमारे शरीर को हेल्थी रखता है, ताकत देता है। और क्रीम निकलने के बाद बाकी क्या रहता है? छाछ। छाछ भी काम की चीज़ है। गर्मियों में आप देखो, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं छाछ पिए, चाय नहीं पसंद करते हैं, छाछ पसंद करते हैं, क्योंकि वो शरीर को ठंडक देती है। तो यही बात है, जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो अंदर से अच्छी अच्छी पॉइंट्स क्रीम की तरह इमर्ज होती है, और वही पॉइंट मेरी आत्मा को बहुत ताकत देती है। या और बाकी का जो छाछ माना ज्ञान बचा, वो भी मेरी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने में मुझे बहुत मदद करता है। तो ये हो गई तीसरी स्टेज, मंथन। उससे आगे चलते हैं तो चौथी थॉट प्रोसेस वो है सिमरन। सिमरण, याद करो,
भक्ति में नहीं, वो पता है ना, भगत लोग तो वो माला लेकर के हाथ का दाना ना घुमाते ही रहते हैं, पता नहीं मन का दाना तो किधर किधर घूमता रहता है, लेकिन ये दाना तो अच्छी तरह घूमता है। एक माता जी आई थी मेरे को, कहाँ कोई देश में मिली थी, तो कहती थी कि बहन जी 2-3 मालाएं फेरते फेरते टूट गई और मेरी ये अंगुली भी थोड़ी घिस गई फिर भी मेरा ये मणका तो घूमता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया कि माता जी अभी वो माला रख दो और कोशिश करो कि ये मन का हमारा घूमना चाहिए। स्मरण है, जब बाबा का स्मरण करते हैं, जब हमने मंथन किया तो मंथन का सार कौन सा निकला? तीसरी स्टेज में मंथन किया ना, तो मंथन का सार क्या निकला? तो मंथन का सार है बाबा। और बाबा अक्षर आप देखो 4 लेटर्स का बना हुआ है, 4 शब्दों का बना हुआ है, BA BA। फर्स्ट लेटर है बी माना बार बार बाबा का आवाहन हम करें। कोई भी कार्य करना है तो बाबा कहते अकेले नहीं करो, बाबा टॉलरेट ही नहीं कर सकता हम कोई कार्य अकेले करें। बाबा चाहता है कि हर कार्य में हम बाबा को इन्वॉल्व करें, हर कार्य का भाग बाबा बनना चाहते हैं। चलो खाना बनाते हैं तो बाबा को हम इनवाइट करें, इन्वोक करें, आवाहन करें कि ओके बाबा आप आओ, हम दोनों मिल करके खाना बनाते हैं। तो फिर बाबा रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा, जिम्मेवारी बाबा ले लेगा, फिर हमें हेडेक नहीं होगा कि पता नहीं कैसा बनेगा, आज सब ठीक होगा या नहीं। कोई बात हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे ड्राइविंग करते हो तो भी बाबा को जिम्मेवार बनाओ। एक बार मैं कनाडा में टूर कर रही थी, तो वहाँ पर एक सेंटर पर मैं गई थी। तो वो सेंटर में एक बहन जो रहती है, अभी भी है, तो उस बहन की एक मेरे को बहुत अच्छी आदत पसंद आई है। जब भी हम उसकी गाड़ी में बैठते थे, कार में, तो वो कभी कार स्टार्ट नहीं करती थी, पहले सबको कहती थी कि 2 मिनट बाबा को याद करो। हम सबको याद करना होता था, उसके बाद वो इंजन स्टार्ट करेगी, तब तक वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और एक दिन क्या हुआ, मुझे जाना था दूसरे देश में, तो उस दिन मॉर्निंग क्लास था, गुरुवार का दिन था। तो आप लोगों को पता होता है ना, गुरुवार के दिन थोड़ा लंबी चौड़ी विधियाँ होती है, भोग खिलाना होता है, तो नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस दिन मुझे जाने में देरी हो गई और मुझे पता चला कि वही बहन मेरे को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाली है। तो फटाफट जल्दी जल्दी सब कुछ पैकअप करके हम गाड़ी में बैठ गए। फिर मेरे को ये बहन कहती है, सिस्टर रिमेंबर बाबा 2 मिनट। तो मैंने कहा ठीक है, एक और तो वो देरी हो रही थी फ्लाइट मिस भी नहीं करनी थी, और दूसरी तरफ ये कहती है 2 मिनट बाबा को याद करो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हम सब बाबा की याद में बैठ गए। तब 2 मिनट के बाद उसने इंजन स्टार्ट किया। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सेंटर से लेकर के हम एयरपोर्ट गए, अबाउट 40 मिनट का रास्ता था। पूरे रास्ते में सब जगह हमें ग्रीन लाइट मिली, कहाँ पर भी रेड लाइट में रुकना नहीं पड़ा। तो ये फ़ायदा है, आप देखो है। तो बाबा को हर कार्य में हमें इन्वोक करना है, चाहे खाना बनाते हैं, चाहे क्लीनिंग करते हैं, चाहे कुकिंग करते हैं, चाहे ड्राइविंग करते हैं,
हर कार्य में बाबा को ऐसे बुलाए तो ही बाबा आएगा। कई बार बाबा के पुराने बच्चे तो समझते हैं कि अरे बाबा तो है ही है साथ में, रोज रोज क्या बुलाने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, बुलाना पड़ता है। इस दुनिया में भी आप देखो, किसी को बुलाएंगे तो ही तो वो आएगा, ऐसे थोड़ी कोई आएगा। तो बाबा भी बुलावे पर आता है। साथ ही साथ माया भी आप देखो बुलावे पर आती है। नहीं हम कभी अपसेट हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, माना मैं माया को बुला रही हूँ आओ आओ, या फिर वो आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी उसकी बहुत अच्छी खातिरी करते हैं, या फिर वो बैठ जाती है, जाने का नाम नहीं लेती है। या फिर हम बाबा को कंप्लेन करते हैं कि बाबा माया आ गई। तो फिर बाबा क्या कहते हैं, किसने बुलाया हम नहीं बुलाया ना। तो माया भी इनविटेशन पर आती है, तो बाबा भी इनविटेशन पर ही आते हैं। या तो ये मुझे ध्यान रखना है कि किसका आवाहन मुझे करना है। या दूसरा लेटर है ए। ए माना अमृत वेला। मेरी अमृत वेला पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि वही तो टाइम है भोलानाथ अपने सारे भंडारे खोल करके बैठे हुए हैं ना। जो बाबा से चाहिए हम वही टाइम पर बाबा से ले सकते हैं। तो अमृत वेला जितनी हमारी पावरफुल होगी उतना नशा हमें सारा दिन चढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि अमृत वेला के टाइम ही आप देखो वो आंटी माया भी तो आती है ना, है बाबा की मुरली तो कितना बजे चलती है, 6 बजे या 6:30 बजे चलती है, लेकिन माया की मुरली 4 बजे शुरू हो जाती है। रात को बाबा को बोलते हैं ना कि बाबा मेरे को 3:45 उठा देना, तो बाबा 3:30 उठा देता है। जैसे बाबा उठा के जाता है ना, ये मासी आती है, माया मासी 63 जन्म की मासी तो रही है ना। फिर वो क्या कहती है, सो जा, आज तो तेरे को हेडेक हो रहा है, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज बहुत थकावट है, आज सारा दिन बिजी है। तो कभी कभी हम उसकी मुरली भी सुन लेते हैं क्योंकि मासी है हमारी, या फिर नहीं उठते हैं। तो फिर कैसा फील होता है सारा दिन, या अंदर में गिल्टी कॉन्शियस ना, दिल तो खाता है ना कि आज मैंने अमृत वेला मिस कर दिया। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो मासी नहीं है, उसने हमें फांसी पे चढ़ाया है याद रखना होगा, है तो उसकी मुरली नहीं सुननी है, मुझे बाबा की मुरली सुननी है। तो अमृत वेले का टाइम मुझे अपने आप को पावरफुल बनाने में लगाना है। तीसरा लेटर आता है फिर बी, है बाबा, बी माना बार बार बाबा का शुक्रिया अदा करे। अब तो देखो कोई भी अच्छा काम होता है तो दिल से क्या निकलता है, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो जितना जितना ये शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो ये शुक्रिया अदा करने में, थैंक्स करने में एक बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं। वो बहुत हायर एनर्जी हमें देते हैं और उससे बाबा के साथ हमारा नज़दीक का संबंध बनता है। तो इसीलिए हर कार्य में बाबा को थैंक्स देते रहो, शरीर को भी थैंक्स देते रहो। दादी जानकी हम लोगों को बताती थी कि रोज दिन में मैं एटलीस्ट 10 मिनट इस शरीर को भी धन्यवाद करती हूँ, सकाश देती हूँ, क्योंकि शरीर तो फिर भी हमारा ये प्रकृति के 5 पुराने तत्वों से बना है ना, कलयुगी तत्वों से बना है, तो उसको भी मुझे चलाना है। तो कैसे चलाएंगे, ऐसे धन्यवाद करते करते।
कभी भी शरीर के पर कंटाला नहीं करना है, नहीं तो वो ही बैठ जाएगा। या उसको भी प्यार से चलाओ। तो चाहे स्थूल चीज़ें हैं चाहे जड़ चीज़ें हैं, हर एक को देखो ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। देखो मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हो, उसके ऊपर भी अगर गुस्सा किया मशीन खड़ा हो जाएगा नहीं, हेल्प नहीं करेगा। या तो इसीलिए बाबा कहते सबको धन्यवाद देते रहो। और चौथा लेटर फिर आता है ए। ए माना अपना एम एंड ऑब्जेक्ट मुझे नहीं भूलना है, लक्ष्य बुद्धि में रखना है। बाबा के पास हम किस लिए आए हैं? अभी का हमारा लक्ष्य कौन सा है? कौन सा लक्ष्य है? फरिश्ता बनना, या देवता भविष्य में बनेंगे, परंतु अभी तो बाप समान फरिश्ता बनना है। या तो ये स्मरण में ये काम करना है। उससे आगे चलते हैं तो फिर 5वीं स्टेज आती है सिमरण के बाद, वो है स्मृति। तो स्मृति हमारी जितनी पावरफुल होगी उतनी उतनी अंदर में वो ताकत जमा होती जाएगी। तभी तो बाबा कहते ना अजपा जाप, निरंतर बाबा की याद, श्वासों श्वास वो याद बाबा की रहती है। तो उसी याद से हमारी स्मृति बहुत बहुत पावरफुल बन जाएगी। फिर भूलने की बीमारी नहीं होगी। कई बार कई छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं ना, क्योंकि स्मृति को हमने पावरफुल नहीं बनाया है। जितना जितना मेरा ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल बनता जाएगा तो विस्मृति की बीमारी नहीं रहेगी। स्मृति हमारी पावरफुल होगी। स्मृति के बाद आगे की स्टेज आती है, वो है हमारी वृत्ति। क्योंकि जो चीज़ें मेरी स्मृति में होती है उसके वाइब्रेशंस बाहर में फैलते हैं, तरंगे बाहर में फैलती है। तभी तो आप देखो कई स्थानों पर हम चले जाते हैं ना, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फील करते हैं। कई जगह पर आप चले जाओगे तो जैसे अंदर से ही लगेगा कि ये जगह ठीक नहीं है। ऐसे कई लोगों से भी आप मिलोगे ना, तो कई लोगों को मिल करके बहुत खुशी होती है, ताकत मिल जाती है। और कई लोगों से हम दूर भागते हैं क्योंकि वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रहे हैं। या तो जो स्मृति में चीज होती है वो वाइब्रेशंस के द्वारा रिवील होती है, प्रत्यक्ष होती है। या तभी तो देखो मधुबन में आते हैं तो आप देखो बाबा को भूलना मुश्किल होता है, नहीं? अपने अपने स्थानों पर याद रखना मुश्किल होता है। यहाँ बाबा भूलता ही नहीं है, जिधर जाओ उधर बाबा ही बाबा है, बाबा की ही यादगारें हैं। तो ये वाइब्रेशंस काम करते हैं। या तो स्मृति के आधार से मेरी वृत्ति बनती है और वृत्ति के आधार से मेरी कृति बनती है। कृति माना एक्शन, कर्म। क्योंकि जो चीज आपके मन में होगी वही चीज आपके कर्म में दिखाई देगी। जैसे कई बार बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, वो एक भाई था, उसको बोला कि तुम भैंस हो, भैंस हो। या तो भैंस सोचते सोचते बन गया। या फिर उसको बोला बाहर आओ, तो कहता नहीं, दरवाजा छोटा है, मैं नहीं आ सकता, मैं भैंस हूँ। या तो एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट होती है कि इंसान जो सोचेगा वो बन जाएगा। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें भी अच्छा सोचना है, तो हम बाबा को अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष कर पाएंगे। या तो वृत्ति से कृति हो गई, अब कृति से फिर हमारी सृष्टि बनती है। तो जैसी मेरी कृति होगी, कर्म होंगे, उस प्रकार की मेरी दुनिया बनेगी, मेरी सृष्टि बनेगी।
क्योंकि अपने कर्मों के आधार से हम दुनिया में सबको देखेंगे। अगर मेरी अंदर अच्छी फीलिंग्स है तो मुझे दुनिया में सारे अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में कुछ खराबी है तो सब कुछ मुझे अच्छा नहीं दिखाई देगा। या तो हमारे कर्म के आधार से हमारी सृष्टि बन गई और सृष्टि के आधार से मेरी दृष्टि बनती है, क्योंकि जो मैं देखती हूँ वही मेरी दृष्टि में रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी दृष्टि, रहम की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, सर्वश्रेष्ठ दृष्टि, अलौकिक दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि जब हमारी होती है तो फिर क्या होता है? हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। समझा? तो ये आज का टॉपिक है कि हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे अलग अलग प्रकार के 9 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये 10 बातें याद रही ना? पहली बात बताई वो थी मनन, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर स्मरण, फिर स्मृति, फिर वृत्ति, फिर कृति, फिर सृष्टि, फिर बताई दृष्टि और फिर हमारी स्थिति। या तो ये टॉपिक को क्लियर किया कि भाई ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर मुझे बनानी है तो फिर उस स्थिति से बाबा की सेवा बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कई बार आप देखो आज तक हम सभी सेवा के पीछे दौड़ते ही रहे। या तो बाबा ने ये कोरोना के टाइम में सबको बिठा दिया, 2 साल 2.5 साल है, अभी बहुत दौड़े, अभी स्व सेवा करो है, अब खुद की स्थिति के ऊपर विशेष ध्यान दो। तो यही हम सब ने काम किया है। लॉकडाउन में, अंदर में तो लॉकडाउन नहीं था, बाहर में था। या तो हमने अंदर ही अंदर ये सारा पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाया। या और जहाँ पर जिसकी स्थिति ऊंची है वहाँ पर सेवा के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, सेवा दौड़ती दौड़ती आपके पीछे आएगी। सबने अनुभव किया ना, कितनी सेवाएं हुई है। हमारी मनसा सेवा श्रेष्ठ हो गई तो और सारी सेवाएं ऑनलाइन, कितनी आत्माओं की, कितने देशों की हम लोगों ने एक जगह बैठ करके किया है। पहले तो हम भागते थे इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, लेकिन अब बाबा ने देखो कितना अच्छा चांस दिया, एक ही जगह पर बैठ करके पूरे विश्व की सेवा हो रही थी। या तो ये स्थिति की कमाल थी। तो ऐसे जो बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ है, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है, ऐसे सेवाधारी बच्चों में कौन कौन सी बातें दिखाई देगी? तो ऐसे सेवाधारी बाबा के जो बच्चे हैं उनमें कुल मिलाकर के आप 12 बातें देखेंगे। तो पहली बात उनके जीवन में दिखाई देगी वो है ईश्वरीय श्रीमत। बाबा की श्रीमत को वो एक्यूरेट फॉलो करेंगे, कभी भी मन मत पर मत पर नहीं चलेंगे। कभी कभी हम बाबा के चतुर सुजान बच्चे हैं ना, तो कभी कभी बाबा की श्रीमत में मन मत ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको उदाहरण बताऊं। जैसे मुरली में बाबा कहते हैं ना, कभी आप लोग भी सुनते हैं, तो बाबा के बच्चे आर्मी में काम करते हैं तो ये आर्मी वाले अपना खाना नहीं बना सकते ना, उनको वही खाना पड़ता है। तो उनके लिए बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे दृष्टि दे करके खा लो। अब वही मुरली हम भी सुनते हैं फिर हम कहते हैं
कि अरे बाबा ने मुरली में बताया कि दृष्टि दे के खा लो, परंतु किसको बताया? मेरे को नहीं बताया, वो आर्मी वालों को बताया। या तो कभी कभी बाबा की श्रीमत में हम मन मत को ऐसे ऐड कर लेते हैं, कभी कभी श्रीमत में पर मत को ऐड कर लेते हैं, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, तो कभी कभी कहते हैं कि अरे आप लोग तो इतने यंग हो, या अभी से ये सब कुछ छोड़ करके क्यों सन्यासी बन गए हैं? ये सब बुढ़ापे में करने की चीज़ें हैं, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो। या तो कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं। या तो ये थोड़ा मुझे ध्यान रखना है कि बाबा की श्रीमत को मैं एक्यूरेट फॉलो करूँगी तो मुझे जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरी बात, जो बाबा के ऐसे सेवाधारी बच्चे हैं जो अपनी स्थिति से सेवा करते हैं, उन बच्चों में आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल दिखाई देगी। सोल कॉन्शियसनेस, कुछ भी कर्म करते अंदर में वही फीलिंग रहती है कि मैं आत्मा करन करावनहार हूँ, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ। नेचुरल वो स्टेज रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितनी मेहनत की है, बाबा तो रियली डायरी में लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ऐसे लिख लिख करके बाबा ने अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाई थी। या तो बाबा कहते ये पहला लेसन है, वही हमारा फाइनल लेसन भी रहेगा, अंतिम लेसन भी यही होगा। और जितनी जितनी हमारी आत्म अभिमानी अवस्था होगी उतना क्या फायदा होगा? जो आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद और ज्ञान, ये 7 ही गुणों का मैं अनुभव करूंगी। साथ ही साथ जो भी मेरे कांटेक्ट में आएंगे उनको भी हम अनुभव करा सकेंगे। या तो ये आत्म अभिमानी स्थिति ऐसे बाबा के बच्चों की नेचुरल रहेगी। तीसरी बात, उनके जीवन में बाबा के साथ उनका कनेक्शन अच्छा बना हुआ रहेगा। क्योंकि कई बार हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि भाई बाबा की याद में मुझे ये कार्य करना है, और हम करते भी हैं। और कार्य शुरू करते करते पता ही नहीं चलता कब बाबा भूल जाता है, होता है ना ऐसे। या लेकिन वो बाबा की निरंतर याद रहनी चाहिए। तो ऐसे बाबा के सेवाधारी बच्चों के अंदर बाबा की निरंतर याद होगी, और दोनों बाबा के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे। कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं ना कि कौन से बाबा को याद करे, हैं? ब्रह्मा बाबा को याद करे या शिव बाबा को याद करे? लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें बाप दादा दोनों को याद करना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो बाबा के अंदर समा गए, दोनों एक हो गए, कंबाइंड हो गए। और हम दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, इसको याद करे कि इसको करे। अरे भाई कंबाइंड है तो कंबाइंड ही रहने दो ना, क्यों अलग हम करें? या और दूसरी बात, बाप दादा दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध चाहिए। है, मैं कोई देश में थी तो एक अंग्रेज भाई था, तो वो मुझे कह रहा था कि सिस्टर ये जो शिव बाबा है ना उसके साथ मेरे संबंध ठीक नहीं है। ब्रह्मा बाबा आई लाइक वेरी मच, ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, तो परंतु शिव बाबा के साथ मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करता हूँ। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो कहता है कि शिव बाबा है ना मुरली में
बहुत सारी बातें बोलता है और मेरे से होता नहीं है, तो मैं लड़ता रहता हूँ। एटलीस्ट ब्रह्मा बाबा कुछ बोलता तो नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ मेरे अच्छे संबंध है, या लेकिन दोनों के साथ मुझे अच्छे संबंध रखने हैं। या इस दुनिया में भी हम किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कैसे याद नहीं कर पाएंगे ना। तो बाप दादा दोनों के साथ मेरा हेल्थी हैप्पी रिलेशनशिप, तो दोनों की याद अंदर में बनी रहेगी। या चौथी बात उसके जीवन में होगी, ऐसे सेवाधारी बच्चों के अंदर वो कंप्लीट सरेंडर होंगे। तन मन धन ये इजी है, स्थूल चीजें सरेंडर करना इजी है, परंतु मन बुद्धि संस्कारों का समर्पण ये बड़े ते बड़ा समर्पण है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने क्या किया? मन मना भव, मन को ही शिव बाबा को दे दिया। तो शिव बाबा ने क्या किया? मन को बाबा ने उसके निश्चिंत बना दिया। क्योंकि शिव बाबा इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। शिव बाबा मानव मन की साइकोलॉजी को समझता है। तभी तो मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। कभी बोला तन मना भव, धन मना भव? नहीं, मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि बाबा को मालूम है जिस डायरेक्शन में मन जाएगा ना, धन और तन अपने आप जाना है। या तो ऐसे सरेंडर रहना है। सरेंडर किसको कहते हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जब नदी सागर में समा जाती है, फिर आप देखो नदी नदी नहीं रहती, नदी सागर बन जाती है। ये है सरेंडर। एक भागवत में एक कहानी लिखी हुई है, तो उस कहानी में बताते हैं कि कृष्ण जो थे उनको नेचर से बहुत प्यार था, प्रकृति से। वो प्रकृति में आकर के, बगीचे में आकर के हमेशा फ्लूट बजाया करते थे। सारे प्रकृति के तत्व, ये पौधे झाड़ वगैरह बहुत खुशी में नाचते थे। तो एक दिन कृष्ण जैसे ही अपने गार्डन में आया, और वो जो बाम्बू ट्री होती है ना, बांस का झाड़ क्या बोलते हैं आप लोग, या तो उसके आगे वो खड़ा हो गया। तो उसके चेहरे पर वो पहले वाली रौनक नहीं थी, थोड़ा डल चेहरा था। तो वो बांस का झाड़ था, उसने पूछा कि आज आप क्यों उदास उदास लग रहे हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज मुझे आपकी ज़रूरत है। तो बाम्बू ट्री ने बोला कि क्या ज़रूरत है? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो बोला कि मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। तो बाम्बू ट्री ने बोला और कोई उपाय नहीं है? तो बोला नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो फिर वो बाम्बू ट्री उसको सरेंडर हो गई। या फिर कृष्ण ने उसकी एक एक ब्रांच को काटा, या उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। फिर उसकी एक एक डाली को काट करके उसमें से उसने फ्लूट, मुरली बनाई। या और वो मुरली को वो सदैव अपने साथ रखता था, खाते पीते उठते बैठते। फिर जब उसकी शादी हुई तो उसकी रानियां थी ना, उसको थोड़ी ईर्ष्या आती थी कि हम लोगों को तो टाइम नहीं मिलता है इसके साथ स्पेंड करने का, परंतु ये उसकी मुरली सदा इसके साथ रहती है। तो मुरली को एक दिन पूछा रानियों ने कि भाई तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो कृष्ण सदा तुम्हें अपने साथ रखता है? तब उसने बताया कि जब कृष्ण को ज़रूरत थी तब मैंने अपना जीवन टोटली उसके आगे सरेंडर कर दिया। या तो ये सरेंडर है।
ऐसा सरेंडर जब हम बाबा के आगे करते हैं या तो बाबा ऐसे बच्चों को सदा अपने साथ रखता है। और देखो, बाबा एक बार किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, बाबा नहीं छोड़ता है, हम छोड़ देते हैं, बाबा नहीं छोड़ता है। किसी न किसी को निमित्त बना करके उस बच्चे को वापस बाबा ले आता है, या तो ऐसा सरेंडर वो बच्चा होगा। ऐसी सेवाधारी आत्मा है, उसकी एक और विशेषता होगी कि उसके अंदर में कोई अपेक्षाएं नहीं होगी। जैसे कि कई बार कौन सी अपेक्षाएं हमारी रहती है, कभी नाम मान शान थोड़ा मिल जावे, हम सेवा करें, कोई हमारी महिमा कर देवे, निस्वार्थ भाव की उसकी सेवा होगी। चाहे कोई महिमा करे या न करे, हम बाबा के लिए कर रहे हैं, कोई दिखावा उसके जीवन में नहीं होगा, गुप्त ही गुप्त वो करता रहेगा। देखो, बाबा भी तो सारा काम गुप्त ही गुप्त करते हैं ना, गुप्त में कितना सारा खजाना दे दिया, या तो ऐसे वो गुप्त ही गुप्त सब कुछ करने वाला होगा। ऐसा बाबा का बच्चा, उसके अंदर साक्षी भाव रहेगा, कोई भी बात में वो इंटरफियर नहीं करेगा, साक्षी होकर के हर कार्य को वो देखता रहेगा। जैसे मूवी देखते हैं लोग या कोई अच्छी चीज़ देखते हैं टेलीविज़न में, या तो हम अपने आप को बताते हैं ना कि भाई ये तो खाली पार्ट प्ले कर रहे हैं, रियल नहीं है। साक्षी होकर के देखते हैं तो लोग एंजॉय करते हैं। अगर वो एक्टर्स भी रोए, हम भी रोना शुरू करें, है तो ये तो कहाँ एंटरटेनमेंट हुआ है, खुशी के लिए करते और ही दुखी हो गए, या तो ये साक्षी भाव नहीं हुआ। साक्षी भाव माना आप अलग हो करके बस देखते रहो वो सीन, उसका आपके पर असर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेवाधारी बाबा के बच्चे साक्षी दृष्टा होंगे। सातवीं बात, ऐसी जो श्रेष्ठ स्थिति वाले बाबा के बच्चे होंगे ना, उनके जीवन में एक्यूरेट कर्म करने वाले होंगे। ऐसा वैसा काम चलाओ काम नहीं करेगा। दादी हमेशा हम लोगों को बोलती थी, दादी जान की, कोई भी काम करो ना एक्यूरेट करो। कभी कोई चीज़ इधर छोड़ दी उधर छोड़ दी, दादी नहीं पसंद करती थी। दादी कहती हर काम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट ब्रह्मा कुमारी बनना है, ऐसी वैसी ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, या उसको काम चलाऊ कहती थी। या तो हमें भी ऐसे हमारे कर्मों के पर वो अटेंशन देता रहेगा। एक बार क्या हुआ, ये दौलत जो धन संपत्ति होती है ना और कर्म, दोनों के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई। उस डिबेट में दौलत बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं अपनी ताकत के आधार पे किसी को कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से कोई भी कार्य करवा सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ। कर्म ने बोला कि मैं बड़ा हूँ। या तो फिर दोनों ने सोचा कि चलो हम उसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो दोनों जंगल में से पसार हो रहे थे। एक गरीब, बहुत गरीब व्यक्ति था, लकड़हारा, लकड़ी बेचारा काट रहा था। तो उसके आगे ये दौलत गई, या और उसको अशरफियों की भरी हुई बैग दे दी। तो ये जो गरीब व्यक्ति था ना, इतनी सोना मोहर देख करके बहुत खुश हो गया। या फिर वो अपने घर गया, अपने घर जा कर के उसको दरवाज़ा खोलना था। तो ये जो थैली थी वो दीवार पे लटका दी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया, वो थैली लेना भूल गया। या तो नेबर वाले देख रहे थे। तो जैसे वो अंदर गया ना, तो उनके पड़ोसी जो थे उन्होंने वो बैग उठा ली। या फिर दूसरे दिन वही उसका धंधा, बेचारा जंगल में गया, लकड़ी काट रहा था। तो फिर दौलत उसके पास गई
उसको बहुत कीमती हीरा दिया, बहुत वैल्यूएबल हीरा था। तो ये गरीब व्यक्ति बहुत खुश हो गया, उसने अपने पॉकेट में डाल दिया वो हीरा और फिर वो उसको पानी की बहुत प्यास लग रही थी, तो अपना काम पूरा करके बाजू में ही नदी थी, तो नदी किनारे जा कर के झुक कर के वो पानी पी रहा था। तो अचानक उसके पॉकेट में से वो हीरा पानी में गिर गया। उसने ढूंढा, मिला नहीं उसको, और वही हीरा एक मछली ने खा लिया, उसके पेट में चला गया। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन यही लकड़हारा वही जंगल में जा कर के फिर से लकड़ियाँ काट रहा था। तब फिर वो कर्म ने दौलत को बोला कि आपने 2 बारी कोशिश कर ली, अभी मेरा टर्न है। फिर वो उस लकड़हारे के पास गया, उसको 2 रुपया दिया। तो लकड़हारे ने 2 रुपया रख लिया, सोचा कि रोज मैं अपने परिवार वालों को ऑर्डिनरी भोजन खिलाता हूँ, तो आज मेरे पास 2 रुपया है, कुछ अच्छा भोजन मैं खिलाना चाहता हूँ। तो वो मार्केट में गया, वहाँ जा कर के वो मछली खरीदी, और जैसे ही उसको काटा तो अंदर से वो हीरा निकला। फिर वो बहुत खुश हो गया कि ये तो वही हीरा है जो मुझे उसने दिया था। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया, यानी हीरा मिल गया। वो पड़ोसियों ने सुना, तो कहता है कि इसको तो पता चल गया है कि हम लोगों ने चुराया है बैग। तो उन लोगों ने भी वो जो बैग था ना, चुपचाप उसके घर के बाहर में रख के चले गए। तो उसको अशरफियों की बैग भी मिल गई, हीरा भी मिल गया। तो फिर आप देखो, कर्म ने बताया कि भाई मैं जीत गया। तो कर्म के आधार से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें कोशिश करनी है एक्यूरेट कर्म करें, अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म हम अपने जीवन में करते चले। दूसरा, उसका अंदर में अटेंशन रहेगा। कभी कभी अटेंशन देखो टेंशन में बदल जाता है। आजकल आप देखते हो ना, ऑनलाइन कितना सारा ज्ञान, पूरा सुनामी आया हुआ है। इधर से भी सुनो, उधर से भी सुनो, सब जगह बाढ़ आई पड़ी है। तो कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये पुरुषार्थ करे कि वो पुरुषार्थ करे कि ये करे, फिर मुरली में भी कितना आता है। तो सोचते सोचते टेंशन हो जाता है, अटेंशन की जगह फिर वो टेंशन के मारे कुछ भी नहीं करते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि 1-2 पॉइंट अपने आप को हम याद करा लेवे कि भाई इसके ऊपर मुझे पुरुषार्थ करना है। तो ये अटेंशन जितना जितना मेरे जीवन में अच्छा होगा, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। फिर उससे आगे चलते तो ऐसे जो बाबा के सेवादारी बच्चे होंगे ना, उनमें आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति से वो फ्री होंगे। लगाव, झुकाव, अटैचमेंट जिसको कहते हैं, मेरेपन की उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होगी। कभी कभी हमारी भोली भोली माताएं बाबा को बोलती है ना, मेरे बेटे की बुद्धि ठीक करो, पति के बुद्धि का ताला खोलो, लेकिन मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा मेरा है तो बाबा भी कहेगा भाई तेरा है तो तू संभाल, अगर मेरा है तो मैं संभालूंगा। तो बाबा कहते मेरे की जगह बार बार हमें तेरा तेरा करते चलना है। तेरा तेरा करते करते वो अटैचमेंट हमारी छूटती जाएगी। देखो, कोई की कोई वस्तु गुम हो गई हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मेरी कोई वैल्यूएबल चीज़ गुम हो गई तो कितने संकल्प चलते हैं, क्योंकि मेरी है। तो ऐसे ही तो अटैचमेंट आती है ना, मोह ऐसे ही तो आता है।
और मोह एक ऐसी चीज है, हमें डिपेंडेंट बना देती है, परतंत्र बना देती है। कितने प्रकार की डिपेंडेंसी होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी, कि भाई कोई मुझे खुश करे तो ही मैं खुश रह सकती हूँ, नहीं तो मेरी खुशी गायब। जैसे मैंने रिमोट कंट्रोल का बटन किसी को दे के रखा है, वो दबावे तो मैं दुखी हो जाऊं, वो दबावे बटन तो मैं हैप्पी हो जाऊं, या तो इसको इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। कभी कभी स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी है कि भाई चलो कोई मधुबन से प्रोग्राम आवे तो ही मैं पुरुषार्थ करूं, अपने आप पुरुषार्थ नहीं कर सकती, सब साथ में बैठ के भट्टी करे तो ही मेरा योग लगे, तो ये स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी हो गई। या कभी कभी इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी होती है, बुद्धि कोई की इतनी नहीं होती है तो सोचते हैं ना कि कोई मेरे को भाषण लिख करके देवे तो ही मैं भाषण कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती। कोई लेख मेरे को लिख करके देवे तो ही मैं कर सकती हूँ। या तो ऐसे सोशल डिपेंडेंसी, ये बहुत सारी डिपेंडेंसी, ये अटैचमेंट ले आती है। या तो इसीलिए मुझे किसी भी प्रकार के लगाव झुकाव से अपने आप को फ्री करना है। या फिर जो बाबा के ऐसे सेवाधारी बच्चे होते हैं ना, वो टायरलेस होते हैं, अथक होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा देखो इतने उम्र वाले थे, फिर भी बाबा कितना घंटा सोते थे, 10 के बाद बाबा सोते थे, 2 बजे बाबा उठ जाते थे, कितना घंटा काम करते थे। या तो कभी कभी फिजिकल थकावट नहीं होती है, शारीरिक थकावट नहीं होती है, परंतु मेंटल थकावट होती है। मन से हम थके हुए हैं, स्पिरिचुअली हम थके हुए हैं। या तो वो थकावट को मुझे समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे मन को थकाती है, मेरी आत्मा को थकाती है, उसकी थोड़ी गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। और वो थकावट को हम दूर करेंगे तो हम ब्राह्मण जीवन में अलर्ट, एक्टिव होकर के रह सकेंगे, तब जा कर के अथक बन सकेंगे। फिर ऐसे जो बाबा के बच्चे होंगे ना, वो होंगे त्रिकालदर्शी की स्थिति वाले, मास्टर त्रिकालदर्शी। मास्टर त्रिकालदर्शी के लिए 3 बातों के पर मुझे ध्यान देना है। कौन सी 3 बातें? एक तो बाबा कहते हैं उसको स्वयं के पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ों की शुरुआत खुद से होती है। या पहले मुझे करना है। किसी को प्रीच करने के पहले अपने आप को प्रीच करो, अपने आप को सिखाओ, तो उसका स्वयं के पर अटेंशन होगा। दूसरा, उसके जीवन में संयम होगा, डिसिप्लिन, ब्राह्मण मर्यादाएं, उसके ऊपर वो लूज नहीं रहेगा, एकदम उसको अच्छी तरह से वो फॉलो करेगा। और तीसरी बात, समय के पर उसका ध्यान होगा। कहते ना, टाइम एंड टाइड, नेवर एवर वेट फॉर एनीवन। समय और ये जो भरती ओट आती है ना समुंदर में, वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, वो चलता ही रहता है। तो अभी समय देखो बहुत फास्ट गति से जा रहा है। 2 साल 2.5 साल चले गए, पता ही नहीं चला। कोरोना में कितना समय लॉकडाउन, हम लोग भी देखो 2.5 साल तक सब बॉर्डर्स क्लोज थी, कहाँ पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। या अभी अभी हमारी भी बॉर्डर खुली 15 दिन पहले। या तो मधुबन तो अपना घर है। या तो उस समय फिर उसकी वैल्यू पता चलता है। वैसे तो साल में 2-2 बार आते थे, अब 2.5 साल में बाबा ने एकदम बिठा दिया, कहीं नहीं जाना है। या तो उस समय फिर मधुबन की वैल्यू का पता चला। जो चीज़ें आसानी से मिलती है ना, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है। नहीं, जब नहीं होती है
तब उसकी वैल्यू का पता चलता है। या तो त्रिकालदर्शी बनने के लिए ये 3 बातों के पर अटेंशन चाहिए मेरा, है स्वयं पर, संयम और समय। तो त्रिकालदर्शी की स्टेज बन जाएगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना है और उससे सीखना भी है और प्रेजेंट को अप्रिशिएट भी करना है। तभी तो दुनिया में बहुत एक पॉपुलर सेइंग है, तो उसमें कहावत में कहते हैं कि यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, जो कल हुआ वो हिस्ट्री है, टुमारो विल बी मिस्ट्री। कल क्या होने वाला है कोई को नहीं पता है, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। है वर्तमान समय हमारे लिए एक बहुत अच्छी सौगात है, इसीलिए उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। वैसे भी जब कोई अच्छी सौगात कहाँ से मिलती है हम लोग कितना अच्छा संभाल के रखते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये मेरी प्रेजेंट लाइफ मेरे लिए एक बहुत अच्छी सौगात है, उसे अप्रिशिएट करें और पास्ट की गलतियों से मुझे सीखना है ताकि फ्यूचर में वो गलती मेरे से रिपीट नहीं होवे। है तो ये था आज का टॉपिक। है तो जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी, जितनी हमारी दृष्टि श्रेष्ठ बनती जाएगी, उतनी उतनी हमारे से ये सेवाएं बाबा बहुत इजीली करवाएगा। सेवाओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, सेवाएं दौड़ती दौड़ती हमारे पीछे पीछे आएगी, जिसका बाबा ने हम सबको लॉकडाउन के समय बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करवाए। ठीक है, तो समझ में आया, क्लियर हुआ आज का टॉपिक है। तो मेरे को बोला था 7 बजे तक कराना, फिर आधा घंटा अभी हमें बैठ के योग करना है। तो जो जो बातें आपने सुनी उसके ऊपर अभी थोड़ा हम बाबा को याद करेंगे, उसका चिंतन मनन भी ज़रूर करेंगे। तो चलो आधा घंटा बाबा के पास चलते हैं।